नमस्कार। मैं इस समय मौजूद हूँ जिला चित्रकूट के कृषि विज्ञान केंद्र गनिया फार्म जिला चित्रकूट। मेरे साथ हैं सर जो इस फसल के बारे में इंटरव्यू देना चाहते हैं। सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा, जी, कृषि मौसम वैज्ञानिक, जी। दीनदयाल शोध संस्थान, हुँ, तुलसी कृषि विज्ञान केंद्र, गनीवा, चित्रकूट। तो यहाँ पर ये आप हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर प्रत्येक फसल की 8-8, 10-10 प्रजातियाँ लगी हुई हैं। हुँ, ये एक फसल दृश्यावली है। हुँ, फसल दृश्यावली है, हुँ, यहाँ पर हम हर फसल की 10-10 प्रजातियों को हुँ, छोटे-छोटे क्षेत्र में बुआई करते हैं। हुँ, और यहाँ पर हम उसका आकलन करते हैं कि हुँ, कौन-सी प्रजाति का अच्छा परफ़ॉर्मेंस है, हुँ, किस प्रजाति की अच्छी ग्रोथ है, किस प्रजाति में हमको अच्छी उत्पादन प्राप्त हो रहा है। तो अच्छा उत्पादन प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमारी मटर की 8-10 वैराइटियाँ लगी हुई हैं। ये हमारी मसूर की कुछ प्रजातियाँ लगी हुई हैं। सरसों की 8-10 प्रजातियाँ हैं, ये अलसी है, ये यहाँ पर आलू है, राजमा है, चना है, गेहूँ है, जौ है। तो इस तरीके से जो हमारे क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर जिसकी उत्पादनता इस जलवायु में और इस मिट्टी में सबसे सर्वोत्तम उत्पादन प्राप्त हो सकता है, उस प्रजाति का हम लोग इस फसल दृश्यावली के से हम आकलन कर रहे हैं। ठीक है? तो ये हम सब मतलब उसके लिए देखने के लिए है और किसान इसको आकर देखता है और उसको फसल की जो ग्रोथ है या वृद्धि है या उत्पादन है, उसको अलग समझ में आ जाता है कि इस जलवायु में, इस मिट्टी में ये प्रजाति सबसे अच्छा उग रही है, सबसे अच्छी बढ़ रही है, सबसे अच्छी ग्रोथ कर रही है और इसका सबसे अच्छा उत्पादन इसमें मिल रहा है। फसल में जैसे रोग लग जाए, अरसी में जैसे रोग लग जाए, तो इसके बचाव के लिए किसान क्या करे? इस समय क्या है कि जो मौसम विभाग से कोहरा और घना कोहरा और क्या कहते हैं सीवियर कोल्ड मतलब अति सर्दी की क्या कहते हैं एक वो आई हुई है फोरकास्ट कि किसानों को ये बताएं। इसके लिए क्या है कि कोहरे का प्रभाव थोड़ा हमारी फसलों पे जिनमें फसलों में फूल आ रहे हैं, जैसे कि सरसों में फूल आ रहा है, अलसी में फूल आ रहा है, मटर में फूल आ रहा है। जिनमें फूल आ रहे हैं उन फसलों को थोड़ा वो जो कोहरा है वो उनके फूल को प्रभावित कर सकता है। तो इसके लिए क्या है कि हमारी जो फसलें हैं सरसों की है, अलसी की है, मटर की है, जिनमें फूल आ रहे हैं, पुष्प आ रहे हैं, उनमें क्या है कि वो नमी थोड़ी उचित नमी रखें, जिससे कि कोहरा मतलब जो कोहरा है उसका कोई किसी भी प्रकार का प्रभाव ना पड़े। साथ-साथ क्या है कि अगर ज़्यादा कोई कोहरा है तो हम धुआँ को भी कर सकते हैं, उसको उससे भी क्या कहते हैं जैसे धुआँ होता है तो जो कोहरा है छँट जाता है, तो हमारी आस-पास जो फसल होती है, वो फसल हमारी कोहरा से प्रभावित नहीं होती है और सुरक्षित हो जाती है। तो हम ऐसे बचाव कर सकते हैं इस कोहरे से। और ये सर आलू के बगल में जो वो ये कौन-सी फसल? ये आलू के बगल में ये राजमा है, जी। ये राजमा की फसल है। ये हमने रबी में इसको लगाया हुआ है, हुँ, जो राजमा है और यहाँ पर इसको टेस्ट किया गया है कि इस जलवायु में ये राजमा की फसल है कैसे मतलब वृद्धि कर रही है, कैसे उत्पादन करेगी। तो ये हमने यहाँ पर इसको टेस्ट किया है राजमा की फसल की। राजमा की पीडीआर 14 प्रजाति है, इसको हमने यहाँ पर उगा के चेक मतलब देखा है। पहला साल है कि सर कई सालों से राजमा नहीं, लगा? इसको हम अभी 2-3 साल से कर रहे हैं, तो कभी-कभार ये पानी के कारण खराब हो गई है, तो इस बार हम इसकी ग्रोथ देख रहे हैं, तो ये हमको इस बार अच्छी ग्रोथ दिख रही है। इसमें राजमा में भी दिख रही है और आलू में भी हमको बहुत अच्छी ग्रोथ मतलब दिख रही है, कि हमने आलू हमारे क्षेत्र में वैसे कम लगाया जाता है इस क्षेत्र में, थोड़ी भारी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, काली मिट्टी, तो इसमें आलू की बढ़वार कम समझ कहते हैं किसान कि कम होती है। लेकिन जब हमने लगाया तो हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ आलू का जो बढ़वार है या हमें पैदावार भी अच्छी प्राप्त होगी, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। तो बढ़वार देख के हमको लग रहा है कि हमारे क्षेत्र में इस सर्वाइव कर रही है। सर चना की कितनी प्रजातियाँ हैं? चना की लगभग 10 प्रजातियाँ हैं और जिसमें ये सब 10 साल के भीतर की प्रजातियाँ हैं। 10 साल जिनको 10 साल नहीं हुआ है उनको निकले हुए, ये सब नई प्रजातियों को यहाँ पर इस जलवायु में टेस्ट किया गया है। लगभग 10 प्रजातियाँ हैं। अब इनमें हम आकलन कर रहे हैं कि कौन-सी प्रजाति का इस जलवायु और मिट्टी में सबसे अच्छा उत्पादन होगा, जिससे किसान ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो। सर चना में पानी कितने दिन में देना चाहिए? चने में वैसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। चने में हम पुष्प आने के पहले हल्की सिंचाई करते हैं, जिससे कि उनके पुष्प ना गिरें और वो क्या कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पुष्प निकले।
और जब वो नमी हल्की पुष्प के समय जब नमी मिल जाती है, तो जो हमारे पोषक तत्व होते हैं मिट्टी में, वो उसके साथ नमी के साथ घुलकर और पौधे को ज़्यादा तेज़ी से प्राप्त होने लगते हैं, क्योंकि वो उसकी उनकी बहुत ही सेंसिटिव स्टेज होती है फ्लावरिंग वाली, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर आते हैं और फिर फली बनती है। सर गेहूँ की प्रजाति कितनी है? गेहूँ की यहाँ पर 10 से 12 प्रजाति लगाई गई हैं, जिसमें कुछ असिंचित और कुछ सिंचित। ये क्षेत्रफल मतलब दोनों तरीके से इनको हमने यहाँ पर टेस्ट किया है। कुछ सिंचित हैं, जैसे कि ये बगल में आपकी लगी है एक प्रजाति है, ये कितने पानी लेगी सर? ये बिल्कुल एक पानी ही लगा देंगे, तो एक ही पानी में क्या कहते हैं, ये K1616 करके है। ये CSA की प्रजाति है, कानपुर चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय से निकली हुई है। अभी नई प्रजाति है। ये इसमें कितने बताएँ कुंटल का बीघा इसमें जाएगी? ये ज़्यादा से ज़्यादा 35 से 40 कुंटल तक ही जाएगी। 35 से 40 कुंटल पर हेक्टेयर तक जाएगी इसका उत्पादन, और इसमें उस कुछ लगी हैं जिसमें 1 से 2 सिंचाई में उत्पादन होगा, कुछ हैं जो 4 से 5 सिंचाई वाली हैं। और यहाँ पर 40 कुंटल से लेके 80 कुंटल पर हेक्टेयर तक की प्रजातियों को चेक किया गया है, और यहाँ पर विभिन्न प्रजातियाँ लगी हुई हैं। मेरे साथ है कृषि विज्ञान केंद्र से फसल वैज्ञानिक थे। तो इस समय गनीवा फार्म से हम लोग जो मौसम वैज्ञानिक मेरे साथ जुड़े थे। अभी तक क्या नाम था सर आपका? डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा जुड़े थे। अब फसल वैज्ञानिक जुड़े हैं मेरे साथ। सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या-क्या प्रजातियाँ हैं और कौन-कौन सी प्रजातियाँ हैं? और ये आपकी कौन सी फसल है बगल में सर? बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए रबी मौसम में जितनी भी फसलें उगाई जाती हैं, उन सभी फसलों के लगभग 8-8, 10-10 प्रजातियों का परीक्षण कृषि विज्ञान केंद्र में क्रॉप कैफेटेरिया, जिसे हम फसल दृश्यावली भी कह सकते हैं, उस पे लगाया गया है। इसका उद्देश्य है कि किसान हमारे पूरे फार्म का भ्रमण नहीं कर सकता यदि समय कम है, तो हम एक ऐसा स्थान चयनित करें जहां हम बुंदेलखंड के लिए रबी मौसम में उगाई जाने वाली सभी फसलों को एक साथ संकलित कर और उनका प्रदर्शन कर सकें। किसान उस फसल दृश्यावली को देखे और अपनी आवश्यकता के अनुसार और साथ ही साथ अपने संसाधन के अनुसार उन फसल और प्रजातियों का चयन करके अपने प्रक्षेत्र पर वो लगाए और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करे। हमारे यहाँ पर जो रबी मौसम में लगाई जाती हैं, मटर है, मसूर है, गेहूँ है, जौ है, चना है, साथ ही साथ सरसों और अलसी है। बहुत कुछ क्षेत्रों में राजमा भी अब उगाया जाने लगा है। तो इन प्रजातियों का संकलन हम यहाँ पर कर रहे हैं और साथ ही साथ किसानों को बता भी रहे हैं। कितनी प्रजातियाँ सर लगाएँ? यहाँ पर लगभग हमारे पास 98 प्रजातियां सभी फसलों की मिला करके हैं, जो जिसमें मटर, चना, मसूर 3 दलहनी फसल में है, गेहूं और जौ अनाज वाली फसलों में है, सरसों और अलसी तिलहनी फसल में है, राजमा और आलू का भी हम यहाँ पर नई जो किस्में हैं और क्षेत्र के लिए नई फसल हम कह सकते हैं, वो 2 और फसलें हम अपने यहाँ पर लगा करके और किसानों को दिखा रहे हैं। दूसरा यहाँ पर लगाने का जो उद्देश्य है कि हम फसलों में लगने वाले रोग और कीड़ों का अध्ययन भी यहाँ से आसानी से कर लेते हैं, जिससे कि रोग और कीड़ा लगने की स्थिति में हम किसानों को अपने यहाँ बुला करके उनको प्रशिक्षण दे सकें। रोग और कीड़े किस स्थिति में हैं, उनसे क्या नुकसान हो सकता है, उनसे बचाव के क्या साधन हो सकते हैं, उनको भी हम अपने केंद्र पर बुला करके किसान को दिखाते हुए उसके रोकथाम के उपाय बताते हैं। और साथ ही साथ चूंकि रोग और कीड़े लगने की प्रारंभिक अवस्था में ही यहाँ से हमें आसानी से पता चल जाता है, तो हम गांव में भी जाकर के किसानों को प्रशिक्षण के माध्यम से, गोष्ठी के माध्यम से आने वाली समस्याओं के बारे में अवगत कराते हैं और उन्हें उनके समाधान के बारे में हम उन्हें पूर्ण जानकारी देते हैं। आपने जो पहले प्रश्न किया कौन सी फसल लगी है, तो यहाँ पर ये सरसों की 10 प्रजातियां हमने लगाई हुई हैं, जो बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए आवश्यक हैं, जिनमें से 2 हमारी पीले दाने वाली सरसों हैं, जिसको हम पीताम्बरी और बसंती बोलते हैं। साथ में लगभग 8 प्रजातियां हमारी भूरे रंग की हैं, जो राई और सरसों की श्रेणी में आती हैं और जिनसे हम 18 से लेकर के और
28 कुंटल तक प्रति हेक्टेयर उत्पादन हम आसानी से प्राप्त कर पाते हैं। ये ऐसी प्रजातियां हैं जिनको कि हम इंटरक्रॉपिंग के रूप में, सहफसली के रूप में भी हम उगा सकते हैं, शुद्ध फसल के रूप में भी उगा सकते हैं, और साथ ही साथ एक पानी या 2 पानी में, और साथ ही साथ जिनको कि हम इंटरक्रॉप के रूप में उगाते हैं, सहफसली के रूप में, वहाँ पर असिंचित फसल जिसको हम चना या मसूर के साथ में मिश्रित करके बोते हैं, तो ऐसी प्रजातियां भी हमारे पास यहाँ पर उपलब्ध हैं, जिनको कि किसान यहाँ से ले जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जी, धन्यवाद।